नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबर से। और आज की ताज़ा खबर ये है दोस्तों कि कल वैक्सीनेशन बादरा क्षेत्र में होगा। उसके लिए वैक्सीनेशन प्लान जो है वो यहाँ रेडी है। तो दोस्तों, उस प्लान के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि 5 जुलाई की सैंपल रिपोर्ट से और 234 की सैंपल रिपोर्ट थी है, उससे एक पॉजिटिव आया है, मात्र एक पॉजिटिव, और वो अजितपुरा गांव से आया है दोस्तों। तो कुल मिला के जो कोरोना की सूचना है, खबर है दोस्तों, इतनी है। और जो कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी दोस्तों कल 9 जुलाई को। तो इसके लिए जो प्लान है दोस्तों, कहाँ कहाँ लगनी है, किस सेंटर पर कितनी डोज है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। और उसके लिए दोस्तों ये अलाउ नहीं है, ये कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है कि आप 18 प्लस है या 45 प्लस। तो सभी लोग जो है अपनी डोज लगवाएं। और बादरा के LBS स्कूल में 150 डोज वहाँ लगेगी। LBS स्कूल को सेंटर बनाया गया है। और बादरा के एक राजकीय यूनानी चिकित्सालय सेंटर को भी जो है कोविड वैक्सीन का सेंटर बना दिया गया है। और इसके अलावा बादरा का राधा स्वामी डेरा दोस्तों, उसको भी सेंटर बनाया गया है, वहाँ 150 डोज लगेगी। तो बादरा में कुल मिला के ये 400 डोज है। और इसके अलावा उत्तरादावास में भी एक सेंटर बनाया गया है जो 100 डोज के लिए लगा है। और छानी बड़ी का जो सेंटर है वो जन्नाड़ा गांव में लगाया गया है दोस्तों, उसके लिए 100 डोज निर्धारित है। और शेरपुरा गांव के लिए भी शेरपुरा में एक 100 डोज का सेंटर बनाया गया है, 100 डोज वहां कल लगेगी। और इसके अलावा गांधी बड़ी का जो सेंटर है वो 6 SDR में लगाया गया है और 100 डोज वहाँ लगेगी। इसके अलावा दोस्तों मलसीसर गांव के लिए कुंजी में सेंटर बनाया गया है और वहाँ 100 डोज लगेगी। इसके अलावा गदरा का भी एक सेंटर है 100 डोज के लिए। और नेठराणा का 7 DPN में लगाया गया है जहाँ भी 100 डोज लगेगी। और ये कुल मिला के 1100 वैक्सीन का तोहफा मिला है आज, जो कल से शुरू होगा दोस्तों। पिछले 3-4 दिनों से वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हो रहा था और संभवतः अब लगातार आगे भी जो है वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से करने की आवश्यकता भी है। और इसके ऊपर प्लान भी दोस्तों चल रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो आज दोस्तों सादुलपुर और श्री गंगानगर के लिए जो रेलवे ट्रैक है दोस्तों, इसके ऊपर बहुत कम संख्या में अभी फिलहाल गाड़ियां दौड़ रही है। और पिछले 1 साल से इस ट्रैक के ऊपर गाड़ियों का आना जाना लगभग बंद है और इक्का दुक्का गाड़ियां ही यहाँ चल रही है दोस्तों। इसके लिए फेफाना की तरफ से भी मांग की गई है। जो सुबह 9 बजे ट्रेन चलती थी सादुलपुर से जो हनुमानगढ़ के लिए पहुंचती थी दोस्तों, उस ट्रेन को भी चलाने की मांग इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर मजदूरी करने वाले मजदूर लोग दोस्तों उस ट्रेन का उपयोग करते थे। और ऐसी लगभग सभी ट्रेनों को चलाने की मांग दोस्तों सभी जगह से अब उठने लगी है। तो कुल मिला के सरकार को इस ओर अब ध्यान देना होगा क्योंकि जिस प्रकार से दूसरी लहर है दोस्तों, उसका असर एकदम कम हो चला है। लेकिन ये बहुत चिंता में डालने वाली बात है दोस्तों। बाजारों में आजकल जो भीड़ दिखाई देती है उसमें अधिकांशतः लोग बगैर मास्क दिखाई देने लगे हैं। तो कुल मिला के प्रशासक को जो है जुर्माने की कार्रवाई यहाँ करनी पड़ेगी, अन्यथा इस ढिलाई में, इस लापरवाही में दोस्तों कहीं ना कहीं हम तीसरी लहर को निमंत्रण नहीं दे बैठे। तो इसका ध्यान, इसका ख्याल प्रशासन को रखना होगा और राजस्थान सरकार को भी इसके लिए मजबूत और सशक्त गाइडलाइन दोस्तों जारी करनी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों कुल मिला के आसपास की खबरों में। और इसके लिए मैं अगर आपको आज का और प्रमुख समाचार बताऊं तो दोस्तों बरवानी गांव की गौशाला श्री कृष्ण गौशाला में 2 दानदाताओं ने दोस्तों 3 बीघा ज़मीन, 1.5 बीघा ज़मीन दान दी है। ये बहुत बड़ा दान होता है दोस्तों, ज़मीन का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो इसमें दोस्तों सभी गौशाला के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इन दानदाताओं का सम्मान किया, इनको सम्मान पत्र दिया और सभी ने इनकी खुलकर मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दोस्तों ये लोग कौन है? एक तो
देपाला राम सोनी जो हाल ही में दोस्तों संगरिया गांव में रह रहे हैं, जो कि बरवाड़ी गांव के निवासी थे, उन्होंने अपनी 1.5 बीघा ज़मीन जो है गौशाला को दान दी है। इसके अलावा भी एक और दानदाता है दोस्तों साहब राम गोदारा, जिन्होंने भी अपनी 1.5 बीघा ज़मीन दान दी है। और ये ज़मीन दोस्तों बुधवार को इस कार्यक्रम के तहत पूजा अर्चना के साथ जो है इस ज़मीन को दान किया गया। और ये ज़मीन दोस्तों अगर हम बताएं कहाँ पर है, तो ये ज़मीन मेन रोड पर, जमाल गांव के जो मेन रोड पर है वहाँ स्थित है दोस्तों। गौशाला के लिए बहुत शानदार काम आने वाली एक प्रकार से कृषि भूमि है, जहाँ गौओं के लिए चारा उगाया जा सकता है। तो कुल मिला के इस दान देने वालों का जो प्रशंसा की गई दोस्तों, इस अवसर पर जो एकत्रित हुए ग्रामीण और गौशाला कमेटी के सदस्य, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो गौशाला अध्यक्ष धर्मपाल जी राठी इस अवसर पर थे, और सचिव माडूराम गोदारा भी थे, और कोषाध्यक्ष साहब राम गोदारा भी थे, सरपंच राजीराम जी पूनिया भी यहाँ उपस्थित रहे, उप सरपंच देवीलाल बांदर भी यहाँ उपस्थित रहे, पूर्व सरपंच देवीलाल गोदारा भी यहाँ मौजूद रहे, पृथ्वी सिंह चार और भूप सिंह गोदारा, राजेश गोदारा, इसके अलावा दोस्तों कृष्ण कुमार गोदारा और सेवानिवृत्त अध्यापक दोस्तों जगदीश प्रसाद स्वामी भी वहाँ उपस्थित रहे, और चंद्रभान सोनी और राजू शर्मा और दयाराम पूनिया, जय सिंह सारण आदि अनेकों ग्रामीण तथा गौशाला के स्टाफ के पदाधिकारी सभी जो है उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों आज गोदारा कॉलेज जो है उसके आगे छात्रों का धरना जो पिछले 5-7 दिनों से लगातार जारी था दोस्तों, उस धरने को आज विराम मिला है। और गोदारा कॉलेज के प्रशासक ने एक बार वार्ता इनकी फ्लॉप हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि छात्रों की मांग थी कि जो डेवलपमेंट फीस है दोस्तों उसको पूर्णतया माफ़ किया जाए। जो 9,000 के लगभग फीस बताई जा रही थी उसको पूर्णतया माफ़ करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि किसी प्रकार कॉलेज खुले नहीं हैं और कॉलेज के किसी भी संसाधनों द्वारा छात्रों ने उपयोग उनका नहीं किया। इसलिए छात्रों का यही कहना था कि हमने, और छात्र नेताओं ने, हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया दोस्तों, इसके लिए आप जरूर देखिएगा। और छात्रों ने मांग भी की है कि इस प्रकार की स्थिति है और सभी हम किसान के बेटे हैं और किसानों के पास फिलहाल इतने क्योंकि दोस्तों पिछले लगभग 1 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में लगभग सभी लोगों को बहुत भारी आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा है दोस्तों। और छात्रों का कहना था कि इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम किसान पुत्र हैं और किसानों के लोगों को देखकर, किसान जिस प्रकार से मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को देखते हुए ये फीस जो है माफ़ की जाए। और आज दोस्तों जिस प्रकार से छात्रों ने आंदोलन को एक प्रकार से उग्र ट्रैक पर ले जाते हुए रोड को ब्लॉक किया, जो सरसा हिसार बाईपास नोर की तरफ जाने वाली बाईपास रोड है बादरा में दोस्तों, कॉलेज के आगे से उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया। और उस रोड को ब्लॉक करने के चलते दोस्तों कॉलेज प्रशासन पर भी एक प्रकार से दबाव पड़ा और कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और वार्ता की, और ये वार्ता दोस्तों सफल रही और कुल मिला के 6,000 की फीस माफ़ करने पर सहमति बनी और छात्रों ने अपना आंदोलन जो है समाप्त किया। तो दोस्तों इस प्रकार से 5-7 दिनों से चला रहा छात्रों का आंदोलन एक प्रकार से समाप्त हो गया और छात्रों की मांग भी जो है मान ली गई। तो कुल मिला के दोस्तों ये थे आज के आसपास के समाचारों में आपको एक हल्की सी छोटी सी समीक्षा हम करें तो दोस्तों नगर पालिका चुनाव अब एक प्रकार से उपचुनाव सर पर आ चुके हैं और उसके लिए तैयारियां जोर शोर से दोस्तों की जा रही है। और भाजपा खेमा तथा कुरैशी परिवार खेमा, जिसको कांग्रेस खेमा भी हम मान सकते हैं और सीपीएम खेमा भी हम मान सकते हैं, उस खेमे द्वारा भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है दोस्तों। ये एक बड़ा खेमा माना जाता है क्योंकि सत्ताधारी दल भी इसमें शामिल है। कांग्रेस और स्थानीय सत्ताधारी विधायक बलवान पूनिया भी इसी दल में शामिल है और दोस्तों कुरैशी परिवार इसमें मजबूती के साथ डटा हुआ है और रणनीतियाँ बनाई जा रही है दोस्तों। हमने आपको कल भी बताया था, जिस प्रकार से कल हमने आपको डिटेल से बताया था कि किस खेमे में वर्तमान में मौजूद 38 पार्षदों में क्या स्थितियां हैं और किसके पास कितने हैं। लगभग 20 के लगभग
पार्षद जो है वो भाजपा के खेमे में दिखाई दे रहे हैं, और 18 के लगभग जो पार्षद हमने आपको कल बताए थे वो कांग्रेस और कुरैशी परिवार के और सीपीएम विधायक बलवान पूनिया के खेमे में दिखाई दिए। दोस्तों अब मैं आपको एक नई खबर बताऊं तो दोस्तों आज ही हमने एक चीज़ देखी, जोड़ तोड़ ज़बरदस्त तरीके से जारी है और दोनों ही खेमों में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद हैं वो उनके खेमे की ओर चले आए। और दोस्तों इसके लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग किया जा रहा है, और ज़्यादातर दोस्तों प्रलोभन देने की जो स्थिति है, परंपरा है, वो आज से एक प्रकार से प्रारंभ हो चुकी है, और एक प्रकार से पार्षदों का भी जो कैप्चर करने का सिलसिला है, बाड़ाबंदी की सी स्थितियां हैं वो नज़र आने लगी है। भादरा क्षेत्र में मात्र 2 खाली स्थानों का चुनाव होना है, 12 नंबर वार्ड और वार्ड नंबर 35 के लिए। तो जनता, एक बहुत बड़े सवाल है दोस्तों इसके पीछे, क्या इस बार उपचुनाव के दौरान जब इन 2 वार्डों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और यहाँ से भी 2 पार्षद जो है चुनकर आ जाएंगे और भादरा में फिर 40 पार्षदों की संख्या हो जाएगी, तो क्या कोई ऐसा चेयरमैन, ऐसा पालिका अध्यक्ष कस्बे के नेतृत्व के रूप में स्थायी और मजबूत दोस्तों क्या मिल पाएगा? जो पिछले 4-5 महीनों से हमने स्थिति देखी है भादरा नगर पालिका की, दोस्तों बेहद दयनीय स्थिति भादरा नगर पालिका की पूरे राजस्थान के लोगों ने देखी है। और जिस प्रकार से यहाँ सर्वप्रथम जब चुनाव हुए थे, हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ चेयरमैन बने थे, तो दोस्तों खरीद फरोख्त हुई थी। क्या वही खरीद फरोख्त फिर से होने जा रही है? क्या वैसी खरीद फरोख्त होगी? क्या उसी तरीके से पार्षदों को खरीदा जाएगा? दोस्तों इसके बारे में बहुत बड़ा सेंस और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पूरे राजस्थान की दृष्टि इस ओर टिकी है भादरा नगर पालिका क्षेत्र पर। और दोस्तों मैं कहूँ आपको तो स्थितियाँ वही होने वाली है, कमोबश वही जो स्थितियाँ 5-6 महीने पहले पालिका के गठन के समय हुई थी। तो दोस्तों इसके लिए तैयारियां जारी है, बैठकों का दौर जारी है और प्रलोभन का दौर भी जारी है, और एक दूसरे के खेमों से पार्षदों को तोड़ने की रणनीति और दबाव भी प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन क्या भादरा में उसी प्रकार उत्साह और उमंग से वोटिंग होगी? जिस प्रकार से उत्साह और उमंग से वोटिंग नगर पालिका के चुनाव जो राजस्थान में हुए थे उसके गठन के प्रारंभ में, उसके गठन के समय में हुई थी, तो दोस्तों बहुत कई सवाल भी है। क्या पार्षदों को फिर से खरीदा जाएगा, उनका मोल भाव किया जाएगा? जिस प्रकार से 7-8 वर्षों पहले हमने देखा था कस्बे की सड़कों पर पार्षद बिके थे, क्या ऐसी तो स्थितियां नहीं आ जाएगी? दोस्तों उससे इस कस्बे की बहुत बदनामी होती है, और इससे पहले भी भादरा की बदनामी जो है दोस्तों बहुत बड़े स्तर पर हो चुकी है कि यहाँ खरीद फरोख्त राजस्थान में सबसे बड़े स्तर पर होती है। तो ऐसी स्थितियां ना हो, लेकिन जनता से मेरा निवेदन है कि जिन 2 वार्डों में आपको पार्षद चुनने हैं वहां कम से कम ऐसे पार्षदों को चुने जो आपके वार्डों की आवाज़ उठाने वाले हो। और आपकी वार्डों की आवाज़ उठाने के अलावा दोस्तों भादरा में इस गठन की प्रक्रिया है जो पुनः गठन होगा नगर पालिका बोर्ड और दोबारा आपको पालिका अध्यक्ष बनेगा, उसमें भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और ऐसी भूमिका निभाने में सक्षम हो कि यहाँ भादरा की जो जनता है उसको राहत प्रदान करने वाला एक चेयरमैन, एक पालिका अध्यक्ष दोस्तों मिल सके। एक नगर पिता की पदवी होती है दोस्तों, एक कस्बे का नेतृत्व, सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला चेयरमैन दोस्तों, गलियों गलियों में विकास की बयार लाने वाला एक चेयरमैन, और दोस्तों हर कस्बे के हर गली वार्डों की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने वाला, पार करने वाला ऐसा एक पार्षद स्थायी रूप से हमें मिल सके, ताकि आने वाला जो समय है, जितना समय बचा है दोस्तों पुनः चुनाव होने में, इतने समय तक कम से कम भादरा की जनता जो है याद रखे। और जितनी योजनाएं अभी चल रही है दोस्तों, निर्माण दिन प्रक्रिया में भादरा पालिका की योजनाएं हैं, कई स्कीम है, उनमें दोस्तों अच्छी तरीके से कार्य संपन्न हो। जिस प्रकार से सबसे बड़ी योजना का हम जिक्र करें तो दोस्तों सीवरेज की योजना है। तो क्या
ऐसा पार्षद हमें, ऐसा कोई चेयरमैन हमें मिलेगा तो देन दोनों ही खेमे मैं कहूँगा कि प्रभावशाली है और सक्षम है अपना अपना चेयरमैन बनाने के लिए। किसी भी खेमे में कमजोरी मैं कहूँ तो नहीं होगी दोस्तों। एक खेमे के पास विधायक जैसी सत्ता का पावर है तो दूसरे खेमे के पास दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे ज़्यादा बड़े वर्ग का समर्थन। ये एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है दोस्तों। मैं ज़्यादा बड़े वर्ग का समर्थन किस लिए कुरैशी परिवार को नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, इसका आप सीधा सीधा मतलब समझेंगे तो ये कस्बा है दोस्तों भादरा शहर। एक प्रकार से यहाँ 4000 से कहीं अधिक दुकानें हैं, व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है दोस्तों। पूरा हनुमानगढ़ जिला है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बाजार क्षेत्र जो है वो भादरा का है। और यहाँ दोस्तों लगभग 150 से अधिक देहात क्षेत्रों के लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। और भादरा का जो विस्तार लिए हुए बाज़ार है दोस्तों, जहाँ के व्यापारी है और यहाँ के लोग हैं दोस्तों, यहाँ के वासी है और वार्डों के वासी है, वो अधिकतर लोग दोस्तों प्रोफेशनली व्यापारी लोग हैं। और कम से कम ऐसे लोग जो है वो स्थायी चाहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से पिछले 3-4 महीनों में ये नाटक हुए हैं दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है और उससे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश की भावना है कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ये तो आकस्मिक रूप से दोस्तों जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी साहब का निधन हुआ था, निश्चित रूप से हाजी दाऊद कुरैशी एक मजबूत चेयरमैन थे भादरा के और उन्होंने 2010 से लेकर 2015 तक भादरा की बागडोर भी संभाली और बड़े बड़े कार्य भी किए और कई कार्य ऐसे भी किए जिनके लिए वर्षों तक उनको याद भी रखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों उसके बाद में 5 वर्ष का कार्यकाल रईसा बानो का रहा, वो बेहद कमज़ोर कार्यकाल रहा, उसमें जो है कार्य ज़्यादा नहीं हुए दोस्तों। और कहीं ना कहीं हाजी दाऊद कुरैशी का ही वो कार्यकाल माना जाता है दोस्तों। उसको लेकर भी हाजी दाऊद कुरैशी के प्रति, खेमे के प्रति लोगों का विश्वास जो है वो कम हुआ, इसीलिए हम उनको कम नंबर दे रहे हैं, कम मार्क दे रहे हैं। क्योंकि भादरा की अधिकांश जो संख्या है वो दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं एक भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। भाजपा विचारधारा के लोग कस्बे में बहुत ज़्यादा है दोस्तों और कांग्रेस विचारधारा के लोग बेहद सीमित है। और कुल मिला के अगर विधायक बलवान पुनिया का भी नाम ले हम, जिस प्रकार से उनको भादरा में वोट मिले थे, तो दोस्तों उनको अगर मिला भी लिया जाए तो भादरा में जो है ये विचारधारा हमने बताई है भाजपा समर्थित लोगों की वो ज़्यादा है और भाजपा समर्थित लोगों की विचारधारा मांगीलाल गोयल के साथ है दोस्तों। और मांगीलाल गोयल भाजपा की तरफ से दोस्तों अभी भी एकमात्र सबसे बड़ा नाम है जो फिर से फाइट करेगा दोस्तों। जिस प्रकार से 21-19 से उनको हार मिली थी, इस बार उनका लक्ष्य ये रहेगा कि 21-19 से नहीं, बहुत बड़ी संख्या से वो यहाँ जीत कर भादरा को नेतृत्व प्रदान करे। तो दोस्तों यही लगभग कमोबश स्थिति कांग्रेस खेमे की भी रहेगी, कुरैशी परिवार की रहेगी और हाजी दाऊद जो विधायक है बलवान पुनिया उस खेमे की भी रहेगी। लेकिन दोस्तों देखते हैं बाजी कौन मारेगा। लेकिन अगर धनबल देखें दोस्तों, धनबल का दम देखें और सत्ता का दम देखें तो दोस्तों निश्चित रूप से कुरैशी परिवार यहाँ भारी नजर आएगा। क्योंकि कुरैशी परिवार ने इससे पहले भी दोस्तों लगभग 2 दशक यहाँ हो चुकी है इस प्रकार की यहाँ राजनीति चलते हुए और धनबल का यहाँ जमकर उपयोग होते हुए। तो दोस्तों अब भी अगर वही चीज़ चलती है, धनबल का उपयोग जिस प्रकार से ज़्यादा चलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ कुरैशी परिवार बाजी मारेगा। और उनके साथ जिस प्रकार से सत्ता का दम है, बलवान पुनिया का दम है, विधायक की ताकत है दोस्तों। आज विधायक बलवान पुनिया का आधा से अधिक कार्यकाल बाकी है, शेष है। और ऐसे में दोस्तों कस्बे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो विधायक के दबाव में रहेंगे। अगर उनको विधायक खेमे द्वारा फ़ोन भी किया जाता है तो दोस्तों उसका दबाव साफ साफ देखा जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव विधानसभा के निश्चित हो जाते हैं और अधिसूचना जारी हो जाती है, सही मायने में उस विधायक के कार्यकाल का और उसके प्रभाव का पता चलता है। क्योंकि जब लोग हैं तो खुलकर मैदान में आ डटते हैं और अगर उनके साथ होते हैं तो वो खुलकर उनके साथ होते हैं, अगर उनके साथ नहीं होते वो पाला बदल देते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये स्थितियां हैं, देखते हैं कमोबश क्या स्थितियां होती है।
नजरें हमारी लगातार साफ संदेश की दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर बनी रहेगी और समीक्षा बार बार हम नगर पालिका क्षेत्र की भी करते रहेंगे और अन्य घटनाओं पर भी हमारी नजरें साफ संदेश की लगातार बरकरार है। हम लगातार जो है इन पर प्रतिक्रियाएं अपनी करते रहेंगे और निष्पक्ष साफ सुथरी प्रतिक्रियाएं हम दोस्तों इसके ऊपर करेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं। लेकिन जिस प्रकार से वार्ड 12 और वार्ड 15 का चुनाव होगा उसमें दोस्तों कई बड़े नाम सामने आए हैं। जिस प्रकार से वार्ड नंबर 35 से विनोद सैनी का नाम आया, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने भी उनसे संपर्क किया था लेकिन विनोद सैनी ने ये कहकर मना किया था कि प्रयास में लगे हैं लेकिन मैं यहाँ लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। इसी के साथ दोस्तों वार्ड नंबर 12 से भी एक बड़ा नाम है जो हाजी दाऊद कुरैशी के सामने ताल ठोकने वाला नाम था, सालम खोकर का। हमने उनसे भी संपर्क किया, बात की थी और उन्होंने एकदम विश्वास दिलाया कि हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। तो दोस्तों वहाँ से तो लगभग नाम आने प्रारंभ हो चुके हैं लेकिन 35 नंबर वार्ड से अभी भी पत्ते खुलने बाकी है। यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी जो खेमा है, कुरैशी खेमा है, वो उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, उनका जो प्रतिनिधित्व तो वहाँ वार्ड का है वो कौन करेगा, उनका उम्मीदवार वहाँ कौन होता है, ये देखने वाली बातें हैं। तो कौन होगा इस चुनावी सियासी खेल का खिलाड़ी, और दोस्तों सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं कहूँ तो कौन होगा इसकी हमें इंतज़ार है, इसका हमें और इसकी हम प्रतीक्षा करेंगे दोस्तों। और आज 7 बजे के लिए समीक्षा में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे एक नई समीक्षा के साथ और नए समाचारों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे दोस्तों। कल जो वैक्सीनेशन होगा हमने आपको विस्तार से बताया था, उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा और कोविशील्ड की वैक्सीन जो है वो कल लगेगी और आगे भी अगर लगेगी तो उसका हम समय समय पर आपको उसके लिए अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।